तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन है हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल सा उसी प्रकार क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जीके और जिसका जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अगर इसका पीडीएफ यानी कि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, ठीक ना, वहां से जाकर टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जीके और जीएस का 41 सेट करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहां से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है, 35 में 35 कराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर पूछा जाता है 15% वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 18,000 रुपये की राशि 2 साल की अवधि के लिए प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किस प्रकार आपको बनाना है सिंपल सा देख लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, तो एक करेक्ट आंसर आ जाएगा 25,000 यानी 23,805 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 रुपये से बढ़ाकर 138 रुपया हो गई है, ठीक ना। वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इधर 5 उधर 18 यानी कि 18 5 कितना हो जाएगा, तो 18 5 23 यानी कि ऊपर में 23 हो जाएगा, नीचे हमारा 115 हो जाएगा, ठीक ना। और गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ गया। इसको काटिएगा तो ये आपका 5 दिन में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो 20 दिन में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 20% आ गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। जब इतना इतना कोनों से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार बनाना है। तो सिंपल सा आपका, अगर आप डिजिटल सम जानते हैं तो डिजिटल सम मारिए, ठीक ना। 5 4 9 9 3 यानी 4 3 7 7 2 9 यानी कि 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डिजिटल सम नहीं जानते तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, सबको जोड़ लेना, ठीक ना। यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 6 3 9 9 5 13 13 4 कितना हो जाएगा, तो 13 4 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख लिए 2 6 6 3 9 9 9 5 14 14 4 18 यानी कि 9 को 18 से भाग दे दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी डिजिटल सम आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सम अगर आएगा तो आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आप कर सकते हैं आगे आपको प्रूफ मिल जाएगा, ठीक ना। आगे हम डिजिटल सम से ही करने वाले हैं, जो मतलब कि थोड़ा सा लंबा खींचेगा कैलकुलेशन, उसको हम डिजिटल सम लगाकर कैसे सोल्व करेंगे इसको भी आप बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपको एक एक चीज़ बताते जाएंगे किस प्रकार आपको अटेम्प्ट लेना है, ताकि आपका एक्सपीरियंस बना रहा है, ठीक ना। और आपका 10 से 15 मिनट में 35 प्रश्न हो जाए, ठीक ना। तो चलिए, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और इरेजर का कीमत कितना है, तो 3:2:1 है के अनुपात में है। यदि पेन पेंसिल और इरेजर की कीमत 2 रुपया 3 रुपया 2 रुपया और 2 रुपया है तो बॉक्स की लागत 90 रुपया है। तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। इसको 3x मान लेना, ठीक ना। इसको 2x, इसको x मान लेना, ठीक ना। बहुत बेसिक से बता रहे हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको देखते जाइए, ठीक ना। और यहाँ पर हो गया। अब क्या कीजिएगा, तो 3x को यानी 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 9x हो जाएगा। 2x को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस फिर से कर दीजिए, x को 2x से गुना यानी 2x हो जाएगा। यहाँ पर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, बराबर हमारा 90 आ गया। सबको जोड़िएगा तो 6 9 15 यानी कि 15x हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो सिंपल सा बात है, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा आपका, यानी कि ये 6 दिन में कट जाएगा। यानी कि 15 को 90 से काटिएगा तो ये 6 दिन में कट जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया, तो बहुत ही सिंपल है, 6 आ गया, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखना है पेन की कीमत। तो पेन का अनुपात कितना है, 3x है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 को गुना कीजिए, कर दीजिए आप 6 से। सिंपल सा 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। तो चलिए आप देखते हैं ग्राफ वाला कैसे बनाइएगा, ठीक ना। बहुत ही सिंपल
सिंपल है। देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए वर्षों में किस जोड़े में पात्र उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे कम है, यानी कितना प्रतिशत कम अंतर किस में है आपको देखना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सब में देखिए 34 को 48 से घटाइए, आपका कितना बचेगा। उसके बाद 59 को 60 में, तो सिंपल सा यही हमको देखने में लग रहा है छोटा है, ठीक ना। एक बचेगा, बाकी यहाँ तो बहुत बचेगा, यहाँ पे बहुत बचेगा। तो सिंपल सा 3,4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा अंतर आ रहा है 1 का। तो सिंपल सा सबसे न्यूनतम यही हो जाएगा, ठीक ना। 2003 से 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए, ठीक ना। नहीं तो इसमें भी डिजिटल सम आप लगा सकते हैं, कैसे लगाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर भी आप डिजिटल सम लगाकर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर डी इधर करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होने वाला है, यानी कि इसको ये मान लीजिए, यानी कि किसी प्रकार इसको बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 24 हो जाएगा। यहाँ पर बनाएंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, राम और राज का अनुपात कितना है, तो 4:5 अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग कितना 126 है, तो उसकी आयु की बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही यानी कि आयु अंतर या अलग करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो 5 में से 4 को घटाना है, ठीक ना। एक बार घटाइए, एक बार जोड़िए, यानी कि ऊपर घटा लेना है और नीचे आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, गुने यहाँ पर 126 कर लीजिए। सिंपल सा इसको काटिएगा तो आपका यहाँ पर पहले तो एक दिन में कटेगा, ठीक ना। उसके बाद कितना दिन में कट जाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर एक दिन में कटेगा। उसके बाद 9 चौक 36, यानी कि 9 चौक 36 हो जाएगा। तो यहाँ 14 दिन में, यानी कि 14 दिन में ये आराम से कट जाएगा। पहले एक दिन में कटेगा, उसके बाद 4 दिन में। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 0.95 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। समबाहु त्रिभुज सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल पक्ष की लंबाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है, के साथ निकाले। सिंपल सा बात है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना। सिंपल सा इसी पर बना लीजिए, ठीक ना। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इस पर बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर √3 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर √3 होना चाहिए। बाकी यहाँ पर 225 √3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर √3 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक ना, इंटू यहाँ पर भुजा स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 30 × 30 हो जाएगा, ठीक ना। 30 × 30 हो जाएगा। इसको 2 से काटिए, इसको 2 से काटिए, ठीक ना। यहाँ पर कट जाएगा ये 15 दिन में। इसको 2 से काट दीजिए, ये 15 दिन में, यानी कि 15 गुना। तो सिंपल सा इसी प्रकार बना लीजिए, यानी कि 15 गुना कीजिएगा तो 225 यहाँ पर आ जाएगा और √3 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 113 है, ठीक ना। यहाँ पर 113 है। एक संख्या के औसत से अधिक होने के बाद भी औसत वही रहता है, पता करें कि उसमें कितना नंबर गिरा है, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर 113 ही हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। आपको किस प्रकार यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर देख लीजिए। 22 को 7 से घटाना है, तो यहाँ पर 22 को 7 से घटाइएगा तो 18 बचेगा। 18 को 32 से घटाइए, सिंपल सा यहाँ पर इसी प्रकार घटा दे जाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 16 आ जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसे तो आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए इसमें सब फंसता है, ठीक ना। इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। आपको सिंपल सा x बराबर की क्या लिखना है, तो यहाँ पर है कितना, तो 574 है, ठीक ना। 574 लिख दीजिए। 74 बार जा रहा है तो इस पर बार चढ़ा दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना। x बराबर यानी कि 574, ठीक ना। इस पर बार जा रहा है तो इस पर बार लगा दीजिए। जिस पर बार है उसके लिए डबल 9 और जिस पर बार नहीं है इसके लिए 0। जिस पर बार नहीं है, ठीक ना, उसको घटा दीजिए तो यहाँ पर 5 घट जाएगा। सिंपल सा 569/990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, सब इसमें फंसता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं आप तो 110% आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पूरा करने में एक ट्रेन को 27 सेकेंड समय लगता है, ठीक ना। अगर उस ट्रेन को पुल पार करने में 92 सेकंड का समय लगता है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए। 270 इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 99 नंबर में, बहुत ही सीमा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक ना। एक दुकानदार ने एक आइटम को 104 रुपये में खरीदा और 78 रुपये में बेच दिया। नुकसान प्रतिशत याद करें, यानी कि हमें हानि प्रतिशत याद करना है। बहुत ही सिंपल है, किस प्रकार करना है यहाँ पर देख लीजिए। 104 में 78 को घटा लेना, सिंपल सा। इधर हमारा कितना हो जाएगा, तो इधर हमारा 22 हो जाएगा और 4, यानी कि 22 4 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। 26 बटे यहाँ पर 104 हो जाएगा, ठीक ना, और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये सिंपल सा 4 दिन में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 25 दिन में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर 25% आ जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन पूछा था। एक ट्रेन 33 मीटर पर सेकंड तेज चलती है और 11 सेकंड में वह एक संकेत को पार कर जाएगी, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इसको 33 को 11 से गुना कर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 163, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 456 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, 570 रुपया हो गई, ठीक ना। एलपीजी सिलेंडरों पर खर्च होने वाली राशि कम करने के लिए प्रतिशत की खपत होनी चाहिए, यानी कितना प्रतिशत खपत होनी चाहिए। सिंपल सा आपको क्या करना है, 570 में से, यानी कि इसका पहले परसेंटेज निकाल लेना है। उसके बाद 100 से ऊपर में गुना कर देना, ठीक ना, और 100 से प्लस कर देना नीचे में। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा इस प्रकार कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 20% आ जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, 12 प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज, जिसको साधारण ब्याज करते हैं आमतौर पर, ठीक ना, निवेश करने के बाद अर्जित ब्याज कितना हो जाता है, तो 3720 रुपया है, ठीक ना। इसलिए निवेश की गई राशि खोजें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, इसका सूत्र होता है SI बराबर, ठीक ना, P/R/T/100 होता है, ठीक ना। सिंपल सा यही होता है, ठीक ना। SI यानी कि साधारण ब्याज, P मतलब मूलधन, R मतलब रेट, T मतलब टाइम। एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। इसी फार्मूले पर बिठाकर बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए। 62 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर और इसका, यानी कि इसका कर्ण जिसे कहते हैं, या विकर्ण कर लीजिए, ठीक ना, 91 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको पहले लंबाई निकालना होगा। इसका परिधि क्या आता है, परिधि का फॉर्मूला आपको होना चाहिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक ना, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। सिंपल सा इस पर बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 238। पहले आपको लंबाई निकालना है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर 238। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो यहाँ पर 54 और 81 दोनों से कट जाए, यानी कि चल सकती है या कट जाए। सिंपल सा बात है। यहाँ पर बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले बड़ा को ही चेक करना था, ठीक ना, छोटी को आपको छोड़ देना था। यहाँ पर बड़ा कर रहा है तो बड़ा को चेक करिएगा, तो सिंपल सा 27 को चेक करिएगा तो दोनों से कट जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर छोटी का था तो सबसे छोटे वाला चेक करते, ठीक ना, अगर कट जाएगा तो सबको चेक करते हैं, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी पूछ रहा है तो पहले बड़ा वाला, उसके बाद इसको चेक करते हैं, उसके बाद उसके बाद इसको करते हैं, ठीक ना। सिंपल से बड़ा वाला किया तो इसी से कट जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार आपको यहाँ पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। देखिए 5 4 9, यानी कि यहाँ पर भी 9 से कट रहा है, यानी कि इसमें भी 0, ठीक ना। 5 8 1 9, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो ये 7 2 9, तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए 0 आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी यही है, 27 है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सबसे बड़ी 27 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। छोटी पूछता तो आपको सिंपल सा 18 या 9 या 6 तीनों से गुना करके देखते हैं। 6 से तो नहीं कटेगा, ठीक ना। यहाँ पर 9 से भी कट सकता है और 18 से भी कट सकता है, लेकिन सबसे बड़ी पूछा है तो हमें उतना करने की ज़रूरत क्या है, 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है। यदि 2003 और 2005 में उपस्थिति उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 से अधिक थी तो इन दोनों वर्षों में सामूहिक रूप से
योग्य छात्रों की कुल संख्या खाली स्थान थी तो कितनी थी ये यहाँ पर ज्ञात कीजिएगा। तो ये इसका आ जाएगा अपर्याप्त डाटा। तो इसे ज्ञात करने की आवश्यकता क्या है, ये अपर्याप्त डाटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग हमारा 48 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखिए, यहाँ पर 6x, इसको 5x मान लेना, ठीक ना। सिंपल सा, इसको 6x, इसको 5x मान लीजिए, ठीक ना। पहला भाग हमारा कौन हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। 6x बराबर क्या हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो 6×8 यानी कि 6×8 48 हो जाएगा, ठीक ना। 6×6 42, 6×7 42, 6×8 48। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, तो 8 आ गया। सिंपल सा बात है, 8 आ गया। अब दोनों को जोड़िए, यानी कि 6x और 5x को जोड़िएगा तो 11x हो जाएगा। 11 गुणे कर दीजिए 8, तो सिंपल सा यहाँ पर 88 हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर की परिधि वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसे D1 मान लीजिए, इसे D2 मान लीजिए, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल हुआ था 1/2 D1 इंटू D2 होता है, ठीक ना। सिंपल सा इस फॉर्मूले पर बिठा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1/2 हो जाएगा 25 गुने यहाँ पर हो जाएगा 26, ठीक ना। इसको सिंपल सा काटिएगा तो ये 13 में कट जाएगा। 13 को 25 से गुना कीजिएगा तो 325 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार गुना करना है यहाँ पर देख लिया, 25 बटे यहाँ पर 13, ठीक ना। 5 या 15 का 5 हो जाएगा, ठीक ना। क्रॉस वाइज कीजिए, ठीक ना। यानी कि 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पर 3 दूनी 6, 5 है, 6 5 11, 11 1 12, 12 का यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 इकाई 2, 2 1 3, यानी 325। सिंपल सा इसी प्रकार गुना करना है। ऑप्शन ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जब कोई वस्तु 117 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें दिया गया है विक्रय मूल्य, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा ऊपर में विक्रय मूल्य हो जाएगा। 10% की हानि हो रहा है, यानी कि हमारे पास अभी 90% है। उन्हें यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। 1 0 से पहले तो 1 0 से काट दीजिए। इसको काटिएगा तो पहले एक दिन में, उसके बाद 9 तिया 27, यानी 13 दिन में कट जाएगा। 13 को 10 से गुना कीजिएगा तो सिंपल सा 130 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक चतुर्भुज की भुजाएं, ठीक ना, 2:3:5 के अनुपात में है और इसकी परिधि कितना 112 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी पक्ष यानी सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ इसमें से सबसे छोटी कौन दिखाई दे रहा है, तो 2 है। तो सिंपल सा ऊपर में 2 लिख दीजिए, ठीक ना, और सबको जोड़ दीजिए। 5 4 9 9 3 12 12 2 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। यहाँ पर 112 है तो 112 कर दीजिए। सिंपल सा इसको पहले काट लीजिए, ठीक ना। ये 7 दिन में कट जाएगा। 7 को इसको काटिए तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर 7 इकाई 7, उसके बाद 6 7 42, यानी कि 7 6 42, यानी 6 दिन में कट जाएगा। तो यहाँ पर 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक दुकानदार ने 80 रुपये में एक आइटम खरीदा और उसे 100 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 100 में से 80 को घटा लीजिए तो यहाँ पर हमारे पास 20 बच जाएगा और नीचे हमारे पास 80 हो जाएगा, ठीक ना। और गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 1 0 से 1 0, उसके बाद 8, यानी कि यहाँ पर 4, यानी कि 2 8 से काटिएगा तो यहाँ पर 4 दिन में कट जाएगा। इसको काटिए तो 25%, यानी कि हमारा 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार बनाना है आपको देखना है, ठीक ना। प्रतियोगिता में जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में 80 अंक चाहिए, ठीक ना। पहले 3 परीक्षाओं में 68 78 88 है। प्रतियोगिता में जीतने के लिए चौथे टेस्ट में कितना अंक लाना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ पर 80 को 4 भी से हो रहा है तो 4 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पर 320 आ जाएगा और सिंपल सा सबको जोड़ दीजिए और इसमें घटा दीजिए, ठीक ना। 8 8 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर 8 7, यानी कि 8 7 15 15 6 21, 21 2 कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। 234 को अगर 320 में घटाते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर 86 बच जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 70 किलोग्राम है। जब परीक्षकों को वजन इसमें जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। परीक्षकों का वजन क्या है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि 11 खिलाड़ी है तो 12 खिलाड़ी, यानी कि 1 किलोग्राम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 71 हो जाएगा और गुने कर दीजिए। 1 खिलाड़ी बढ़ेगा तो 12 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 70 गुने 11 कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ अगर
अगर आपको यहाँ पर गुना करने में दिक्कत हो रहा है तो सिंपल सा यहाँ पर डिजिटल सम का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 1 8 हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस कर दिए, फिर से अब छोटा कर दिए, 7 गुने यहाँ पर 2 हो जाएगा। सिंपल सा इसको गुने कीजिएगा तो 8 तिया 24, 24 इसको 5 लिख सकते हैं, यानी कि 24 को यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, ठीक ना, यानी 24 को यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, 6 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर इसको 5 लिख सकते हैं, ठीक ना, 14 को हम 5 लिख सकते हैं। सिंपल सा जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर घटाइएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है तो 1 आ रहा है। अब ऑप्शन में देखिए किसमें हमारा डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए 82, यानी कि इसको 82 को अगर डिजिटल सम लिखिएगा तो 8 2 10, यानी कि यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन होने की संभावना है। बाकी और भी देख लेते हैं, 8 8 16, यहाँ पर 7 आएगा, 8 4 12, यहाँ पर हमारा 3 आएगा, 8 6 14, यहाँ पर हमारा 5 आएगा। तो सिंपल सा एक ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिजिटल सम भी लगाकर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, यहाँ पर देखिए ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। यदि 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 72,000 थी तो 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 72,000, ठीक ना, 2002 में पूछ रहा है तो 2002 में 48% है। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 72,000 गुना यहाँ पर 18% ही निकाल लेना है, यानी कि 48% को निकाल लेना है। सिंपल सा 100 से गुना कर देना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। सिंपल सा इसी प्रकार कर देना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,50,000, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा इसको कुछ नहीं करना था, इसको एक्स मान लेना था, इसको वाई मान लेना था, ठीक ना। इस पर एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक ना। सिंपल सा यही फॉर्मूला होता है, ठीक ना। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, दोनों पर बैठा दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 288, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, एक बॉक्स से 60 डिटर्जेंट साबुन होते हैं जिसमें से उसमें से 36 का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में कितना प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन बचा। सिंपल सा 60 को 36 में घटा लीजिए तो हमारा यहाँ पर कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा, ठीक ना। बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, गुने हमारा कितना हो जाएगा तो 100% निकालिएगा तो 100 से गुना कर दीजिए, इसको काटिएगा तो इसको 6 या 18, यानी कि 3 को 6 चौक, यानी कि 6 चौक 24 होता है, ठीक ना। तो 6 या 18 6 चौक 24, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 को 10 से गुना कीजिए, 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर 23 गुने यहाँ पर 23 करते हैं तो हमारा सिंपल सा 529 आ जाता है। कैसे आ जाता है यहाँ पर देख लीजिए, 23 गुने ताश कर देखा ही देता है, ठीक ना। 3 3 9 हो जाएगा, ठीक ना, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 का 2 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर 5 2 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 1 5, 529 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 529 है। सिंपल सा इस प्रकार कर सकते हैं, 23 गुने 23, ठीक ना, 23 गुने 23, ठीक ना। इधर एक्स क्यू है, ठीक ना, भागा है तो इसको यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा 23, ठीक ना। इधर ना आनिएगा तो गुना में हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर देखिए 23 गुने 23 गुने, ठीक ना, 23 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार लिख सकते हैं 23 का क्यूब हमारा कटा, एक्स बराबर कितना बच गया, 23 बच गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो बहुत ही सिंपल इसे पता करना है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें ज्ञात करना है, सिंपल सा डिजिटल सम देखना है, ठीक ना। 9 इकाई 9 कट गया, ठीक ना, 5 3 8 8 2 10 10 आता है, यानी कि 1 आ रहा है, तो 1 हमारा सिंपल सा डिजिटल यानी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे परसेंटेज निकालना था, इसको आराम से निकाल लीजिएगा, 18,468 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, इसमें 2 छूट है, ठीक ना, तो इसे बना लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, 10% का छूट देता है तो 20% का लाभ होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर 525 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, यानी टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है। 35 प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।